एक डॉग जो अपने मालिक को ही अपना भगवान मानता रहा, जिसकी छत्र छाया में अपने आप को महफूज समझता रहा, उसी मालिक को उसे इसलिए अकेले छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि इंसानों के बनाए नियमों के आगे उस जानवर की फीलिंग कुछ भी नहीं थी। वो जानवर अपने फीलिंग्स को हर आने जाने वालों से कहता रहा, पर उसे समझने के लिए दिमाग की नहीं बल्कि दिल की जरूरत थी। ऐसी एक सच्ची घटना है जहाँ पर एक फीमेल डॉग अपने मालिक का 2 साल तक इंतजार करती रही कि वो कभी तो आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इगोर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो काफी खुश लग रहा था और वो अपने पेट डॉग पाल्मा को लेकर जॉब के सिलसिले में फॉरेन ट्रिप पर जा रहा था। इगोर प्लेन में बैठने से पहले अपना बोर्डिंग पास नीना नाम के एक एयर होस्टेस को दिखाता है। ये देखकर एयर होस्टेस उसे कहती है कि आपको इस डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, पर इगोर उसे कहता है कि उसके पास पाल्मा का कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो नीना उसे कहती है कि एयरपोर्ट पर ही एक क्लिनिक है, वहाँ पर पहले आप इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए, तभी आप इसे अपने साथ ले जा सकते हो। अब इगोर भागते हुए उसी क्लिनिक पर पहुंच जाता है, पर जब डॉक्टर पाल्मा को चेक करते हैं तब वो बताते हैं कि इसके कान में इन्फेक्शन होने की वजह से इसका मेडिकल सर्टिफिकेट हम आपको नहीं दे सकते हैं। अब इगोर फिर से परेशान होकर फिर से उसी नीना के पास में पहुंच जाता है और उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो पाल्मा को उसके साथ जाने दे, क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ पर वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अब इगोर आगे कहता है कि बहुत मुश्किलों के बाद मेरी फॉरेन में जॉब लगी है और मेरा वहाँ जाना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं आज वहाँ नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब ये सब सुनकर नीना को काफी दया आती है और वो पाल्मा को साथ ले जाने की परमिशन दे देती है, पर तभी वहाँ जूरीना नाम के एक सिक्योरिटी हेड आती है। इगोर उसे भी सारी बातें समझाता है, पर वो पाल्मा को लेकर जाने की परमिशन देने से साफ साफ मना करती है और वो कहती है कि ये उनके रूल्स के खिलाफ है। ये कोई सर्कस या जू नहीं है कि बिना सर्टिफिकेट के आप इसे अपने साथ ले जाओ। अब ये सब सुनकर इगोर समझ जाता है कि उसे पाल्मा को यही अकेले छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब वो पाल्मा को प्लेन से थोड़ी दूर लेकर जाता है और अपने पॉकेट से एक बॉल निकालकर उसे दूर फेंकता है, जिसके पीछे पाल्मा भागकर जाती है। अब इसी बीच इगोर भागते हुए प्लेन में जाके बैठ जाता है। जब पाल्मा बॉल लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि इगोर उसे वहीं अकेले छोड़कर प्लेन में जाकर बैठ गया है। अब थोड़ी ही देर में प्लेन टेक ऑफ करने लगता है, तभी नीना की नजर पाल्मा पर पड़ती है जो प्लेन के साथ ही भाग रही होती है, क्योंकि वो अपने मालिक को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी और वो भागते भागते प्लेन के आगे आ जाती है। पाल्मा को देखकर पायलट प्लेन रोक देता है। उसके बाद पाल्मा साइड होकर भौंकने लगती है ताकि इगोर उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन प्लेन के अंदर इगोर चुपचाप बैठा हुआ रहता है। वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। अब पाल्मा साइड हो जाती है, उसके बाद फिर से प्लेन टेक ऑफ करने लगता है। पाल्मा को उम्मीद होती है कि इगोर उतर के आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और प्लेन हवा में उड़ने लगता है और उसे देख पाल्मा की आंखें नम हो जाती है। पाल्मा अब यहाँ पर अकेले हो गई थी। अब कुछ ही देर में वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स आते हैं और पाल्मा को रनवे पर देख उसे मारने ही वाले थे। तभी पाल्मा वहाँ से भागकर एक यार्ड में छुप जाती है, जहाँ पर टिकनो नाम का एक मैकेनिक काम कर रहा होता है। वो मैकेनिक पाल्मा को अंदर छुपा देता है और जब गार्ड वहाँ पर आते हैं तो उन्हें पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर गार्ड वहाँ से जाने पर वो पाल्मा को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये डॉग काफी परेशानी में है। वो उसे कुछ खाने के लिए देता है और उसे यही रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से रनवे की तरफ भागते हुए चली जाती है। उसे लगता है कि इगोर उसे वापस लेने के लिए आया होगा। अब जब हम इस प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं तो उसमें एक मिनिस्टर होता है जो अपने दोस्तों के साथ में मॉस्को घूमने के लिए आ रहे थे। इस प्लेन को विक्टर नाम का एक पायलट उड़ा रहा था और उसी प्लेन में विक्टर का 8 साल का बेटा भी बैठा हुआ था, जिसका नाम कोल्या होता है। जब विक्टर प्लेन को लैंड कर रहा होता है तभी रनवे पर पाल्मा आ गई थी। इसी वजह से प्लेन को फिर से हवा में उड़ना पड़ा था। ये देखकर मिनिस्टर काफी गुस्सा हो जाता है, पर फाइनली कुछ देर बाद प्लेन लैंड हो जाता है। पर इतनी खराब लैंडिंग की वजह से मिनिस्टर जूरीना पर काफी नाराज हो जाता है, क्योंकि जूरीना यहाँ की हेड होती है। अब जूरीना मिनिस्टर से माफी मांगते हुए कहती है
कि हम जल्द ही इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे। पाल्मा वहीं प्लेन के पास खड़े होकर आने वाले सारे पैसेंजर्स को काफी गौर से देख रही थी, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि इगोर उसे वापस लेने के लिए आया होगा। पर इस बेचारी को ये नहीं पता था कि इगोर इसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और पाल्मा को मारने लगते हैं और उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं। साथ ही सबको बताते हैं कि उन्हें डॉग को गोली मारने का ऑर्डर मिला है। उसके बाद वो उसे पकड़कर एक बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और टिकनॉ भी आ जाते हैं और गार्ड को वो ऐसा करते देख वो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग इनकी एक भी नहीं सुनते। अब यहीं बगल में खड़े होकर कोल्या भी ये सब देख रहा था। उसे पाल्मा की बहुत दया आती है और वो चुपचाप बस में घुस जाता है और उस बस का दरवाजा खोलकर पाल्मा को वहाँ से भगा देता है। अब कोल्या की इस हरकत की वजह से गार्ड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे काफी डांटने लगते हैं। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और गार्ड को बताता है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे संभाल लूंगा, तो आप लोग यहाँ से चले जाओ। अब विक्टर की बात सुनकर वो गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। आगे के सीन में हम विक्टर और जूरिना को देखते हैं। उस रफ लैंडिंग की वजह से जूरिना विक्टर को काफी बुरा भला कहती है। उसे ये तक कहती है कि उस रफ लैंडिंग की वजह से अब उसे इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अब विक्टर उसे समझाता है कि उसके वाइफ के जाने के बाद वो और उसका बेटा काफी मुश्किल में है, इस वजह से उसका ध्यान भी काम पर ठीक से नहीं लग रहा है। ये सब सुनकर अब जूरिना उससे थोड़ा नरमी से पेश आती है और उसे कहती है कि कुछ महीने में तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, तो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। ये सुनकर विक्टर काफी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात होती है और विक्टर और कोल्या अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, पर इनकी बातें सुनकर ये लग रहा था कि इन दोनों की आपस में कुछ खास नहीं बनती है। कोल्या को उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी उसे और उसकी माँ को टाइम नहीं दिया था। अपने माँ के मौत के लिए भी वो अपने डैड को ही जिम्मेदार मान रहा था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि रात होने पर वो यहाँ से भाग जाएगा और आधी रात होते ही वो सच में घर से भागकर सीधा एयरपोर्ट के लिए चले जाता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, पर उसकी एज काफी कम होने की वजह से उसे टिकट नहीं मिल पाता। फिर वो बिना टिकट ही रनवे की तरफ बढ़ जाता है और एक कपल के पीछे छुपकर प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक एयर होस्टेस की नजर उस पे पड़ती है और वो उसे रोक लेती है, लेकिन उसे भी चकमा देकर कोल्या वहाँ से भाग जाता है और प्लेन के टायर के पास में जाकर छुप जाता है। उसे टायर के पास छुपा देख पाल्मा वहाँ पर आती है और उस पर भौंकने लगती है ताकि वो टायर से दूर हो जाए। तभी फिर गार्ड की नजर कोल्या पर पड़ती है और उसे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह हम पाल्मा और कोल्या को एक साथ सोया हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और कोल्या को बहुत डांटने लगता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। ये देखकर पाल्मा विक्टर पर भौंकने लगती है और विक्टर को पीछे हटना पड़ता है। अब टिकनॉ विक्टर को समझाता है कि अभी फिलहाल आप अपने फ्लाइट के लिए चले जाओ और यहाँ पर मैं कोल्या का ध्यान रख लूंगा। जब तुम फ्लाइट लेके वापस आओगे तब इसे अपने साथ तुम ले जाना। ये बात सुनकर विक्टर वहाँ से चले जाता है। अब आगे वहाँ पर नीना आ जाती है और किसी वजह से टिकनॉ को डांटने लगती है। नीना दरअसल टिकनॉ की ही बेटी होती है। तभी फिर एक प्लेन की आवाज आती है और पाल्मा फिर से रनवे की तरफ भागने लगती है। तभी टिकनॉ कहता है कि ये ऐसा हर प्लेन की आवाज आने पर भागती है। तभी नीना अपने पिता को असली कहानी बताती है कि कैसे उसका मालिक उसे अकेले छोड़कर गया और इसीलिए ये हर प्लेन की आवाज आने पर जाकर देखती है कि किसी तो प्लेन में उसका मालिक आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। अब ये सब बातें वहाँ बैठकर कोल्या भी सुन रहा था, जिसके बाद उसके दिल में पाल्मा के लिए और भी प्यार बढ़ जाता है। कोल्या उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। अब अगले दिन कोल्या एयरपोर्ट के एक एजेंट के पास जाता है और उनसे इगोर का एड्रेस मांगने लगता है, पर प्राइवेसी इशू के कारण वो लोग एड्रेस देने से मना करते हैं। कोल्या उन्हें बताता है कि वो बस इस एड्रेस पे एक लेटर भेजना चाहता है ताकि वो वापस आकर पाल्मा को अपने साथ ले जाए। वहीं दूसरी तरफ पाल्मा हर बार की तरह प्लेन आने पर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। इस बार उसे एक शख्स दिखता है जो पीछे से एकदम इगोर की तरह दिख रहा था। पाल्मा को लगा वो इगोर ही है, इसलिए पाल्मा उसके पीछे पीछे टर्मिनल्स तक पहुंच जाती है। अब गार्ड की नजर पाल्मा पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए आगे आते, लेकिन उनसे बचते बचाते पाल्मा टर्मिनल्स के अंदर चली जाती है और उस पैसेंजर तक पहुंच जाती है। पर उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो इगोर नहीं बल्कि कोई और है। तभी वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं और जाल डालकर उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ कोल्या आ जाता है और गार्ड को चकमा देकर पाल्मा को वहाँ से भगा देता है। लेकिन इस वजह से टर्मिनल्स
उसमें काफी तबाही हो जाती है और काफी चीजों का नुकसान होता है। अब कोल्या और पाल्मा एक जगह जाकर एयरपोर्ट में छुप जाते हैं। तभी वहाँ वो एयरपोर्ट की एजेंट आ जाती है और कोल्या को एड्रेस दे देती है और ये दोनों को पीछे वाले रास्ते से बाहर निकालती है। अब आगे विक्टर अपनी फ्लाइट से वापस आता है और जूरिना से मिलता है तो जूरिना उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से इनकी काफी बदनामी हो रही थी। अब जूरिना उसे एक सौदा करती है कि अगर तुम पाल्मा को किसी तरह पकड़वा दोगे तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिला दूंगी। विक्टर उसकी बात मान जाता है और तुरंत वहाँ से यार्ड की तरफ चले जाता है और वो अपने साथ डॉग स्नैचर्स को भी लेके जाता है ताकि किसी भी हाल में पाल्मा को पकड़ सके। अब यार्ड में वहाँ पर नीना, टिक्नो और कोल्या भी मौजूद थे। इन डॉग स्नैचर्स को देखकर कोल्या काफी चिल्लाने लगता है। नीना भी उन्हें काफी रोकने की कोशिश करते हैं पर ये लोग उनकी एक भी बात नहीं मानते और पाल्मा को वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं। अब ये सब देखकर कोल्या विक्टर से बहुत गुस्सा होता है तो वही नीना विक्टर को वो लेटर देकर वहाँ से चली जाती है जो कोल्या इगोर को भेजने वाला था, जिसमें लिखा था कि आपका डॉग जो आपसे बिछड़ गया है वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज आके उसे अपने साथ ले जाए। और लास्ट लाइन में कोल्या लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपनों को छोड़कर जाने का दर्द सभी को होता है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे कोल्या और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। अब आगे विक्टर देखता है कि कोल्या अकेले ही घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि ये पाल्मा को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ा है, इसलिए विक्टर भी उसके पीछे पीछे कार से जाने लगता है। विक्टर कोल्या से कहता है कि चलो हम दोनों मिलके पाल्मा को बचाएंगे। ये सुनकर कोल्या बहुत ही खुश हो जाता है और कार में बैठ जाता है और ये दोनों पाल्मा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी तरह होशियारी से पाल्मा अपने आप को उस पिंजरे से आजाद करने में कामयाब होती है और साथ साथ बाकी के डॉग को भी वो उसी के साथ आजाद करवाती है। अब जब कोल्या और विक्टर डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नीना मिलती है जो बताती है कि पाल्मा वहां से भाग गई है। ये खबर सुनकर सारे लोग थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि पाल्मा आखिर कहाँ गई होगी। तभी कोल्या उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि पाल्मा आखिर कहाँ गई होगी। अगली सुबह ये लोग एयरपोर्ट पर आते हैं पर वहाँ उन्हें पाल्मा नहीं मिलती है। तभी टेक्नो देखता है कि पाल्मा दूर से भागते हुए उनकी तरफ आ रही है। उसे अपनी तरफ आता देख कोल्या काफी खुश हो जाता है पर पाल्मा एक प्लेन को खड़ा देख उसमें से उतरने वाले सारे पैसेंजर्स को गौर से देख रही थी और उसमें इगोर को ढूंढ रही थी। पर इस बार भी वो थोड़ी उदासी हो जाती है क्योंकि इस प्लेन में भी इगोर नहीं था। अब विक्टर को समझ आ जाता है कि वो इतनी परेशान क्यों है और अब उसे पाल्मा के लिए कुछ करना होगा। वो एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाता है पर उस न्यूज को देखकर जूरिना काफी नाराज हो जाती है और वो विक्टर से कहती है कि अब कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट तुम नहीं उड़ा पाओगे। पर तभी जूरिना को एक कॉल आता है जो शहर के मिनिस्टर का होता है। ये वही मिनिस्टर है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो पाल्मा की स्टोरी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था और जब वो मिनिस्टर एयरपोर्ट पर आता है तो वो विक्टर की काफी तारीफ करता है कि उसने पाल्मा की फोटो पेपर में छपवाई और उसका ख्याल रखा। मिनिस्टर सभी मीडिया वालों को एयरपोर्ट बुलवाता है और अनाउंसमेंट करता है कि पाल्मा का ओनर जो भी हो जहाँ भी हो आकर उसे अपने साथ ले जाए, पाल्मा उसका इंतजार कर रही है। पर ये सब वो मिनिस्टर अपने फायदे के लिए ही कर रहा था ताकि वो लोगों के नजर में हीरो बन सके। साथ साथ वो विक्टर के इंटरनेशनल फ्लाइट के लाइसेंस को भी एग्री करवाता है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और पाल्मा और कोल्या के बीच रिश्ता काफी गहरा होते जाता है। वही विक्टर और कोल्या का भी रिश्ता अब ठीक ठाक होने लगा था पर पाल्मा की आंखें अभी भी नम थी। धीरे धीरे करके दिन, महीने और साल बीत जाते हैं लेकिन वो अभी भी इसी इंतजार में थी कि एक दिन इगोर फ्लाइट से उतर कर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता चल जाता है जो कि पाल्मा एयरपोर्ट पर अपने मालिक का इंतजार कर रही है। पाल्मा लोगों के बीच में अब फेमस हो जाती है और लोग उसके साथ में फोटो वगैरह खिंचवाने लग जाते हैं। आगे मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास में एक पिंजरा भी बनाया जाता है जिसमें पाल्मा को रखा जाता है, लेकिन कोल्या को लगता है कि पाल्मा इससे बिल्कुल नाखुश है। अब कुछ ही दिन बाद पाल्मा बिल्कुल सब कुछ ही खाना पीना छोड़ देती है और इस वजह से वो बिल्कुल कमजोर होने लगती है और वैसे ही एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वहाँ पर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर सबको बताते हैं कि धीरे धीरे करके वो अब डिप्रेशन में जा रही है और जब तक इगोर नहीं आएगा वो ठीक नहीं हो पाएगी और ऐसे ही रहा तो एक दिन उसकी मौत भी हो सकती है। ये सब बातें सुन के कोल्या काफी उदास
उदास हो जाता है। अब आगे एक रात काफी बारिश हो रही होती है। कोल्या पाल्मा के पास आता है तो वो देखता है कि वो बारिश में ही बाहर भीग रही है। कोल्या पाल्मा से कहता है कि चलो मेरे घर पर चलो, यहाँ बारिश में मत रुको वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। पर पाल्मा को उसकी बात का जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। कोल्या उसके आगे रोने लगता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि चलो वरना तुम मारी जाओगी। वो गुस्से में आके कहता है कि आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्या तुम मेरी मॉम की तरह हो जो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो ये सब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कोल्या अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है और उसके साथ वहीं बारिश में सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो वो देखता है कि पाल्मा अब जाग गई है। वो एक बार फिर पाल्मा से कहता है कि प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो, और इस बार पाल्मा को उस बच्चे की बात को मानना पड़ता है और वो उसके साथ में उसके घर चली जाती है जहाँ नीना और टिकनॉ भी होते हैं। वो सारे लोग मिलके उसको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं जिससे कोल्या काफी खुश हो जाता है। पर कोल्या की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी क्योंकि विक्टर के पास में एक कॉल आ जाता है जिसमें उसे पता चलता है कि पाल्मा को लेने के लिए अब इगोर वापस आ रहा है। ये खबर सुन के सारे लोग थोड़े मायूस हो जाते हैं क्योंकि अब कोई नहीं चाहता था कि अब पाल्मा उनसे दूर जाए, पर ये सब तो पाल्मा के खुशी के लिए करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए विक्टर और कोल्या उसे एयरपोर्ट पर लेके आते हैं जहाँ इगोर प्लेन से बाहर आता है। वहाँ पर उसके साथ में वो मिनिस्टर भी आता है जो बहुत ही चालाकी से अपने साथ में पूरी प्रेस को लेके आया था ताकि वो पाल्मा के जाने की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग कर सके और लोगों के बीच में हीरो बन सके। अब जब इगोर पाल्मा के पास आता है तो वो उसे तुरंत ही पहचान लेती है और उसके मुंह को प्यार से चाटने लगती है। सालों इंतजार के बाद ही सही, लेकिन आखिरकार उसने अपने मालिक को देखा था। ये सब देखकर कोल्या काफी उदास हो जाता है और पाल्मा को इगोर के हवाले कर वहाँ से जाने लगता है। पाल्मा उसे जाता देख वो उसकी तरफ जाने के लिए मुड़ती है, पर पाल्मा के गले में पट्टा बंधा हुआ था जो उस वक्त इगोर के हाथ में था और इगोर उसे रोक लेता है। अब विक्टर से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो इगोर को साइड में ले जाता है और उसे कुछ पैसे देने की बात करता है और कहता है कि पाल्मा को हमें दे दो क्योंकि अब मेरे बेटे को उसकी बहुत जरूरत है। अब इगोर विक्टर से कहता है कि दरअसल वो पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता है मगर वो मजबूर है क्योंकि अगर वो पाल्मा को नहीं ले जाता है तो मिनिस्टर उसकी फॉरेन की जॉब छुड़वा देगा। अब कुछ देर बाद इगोर पाल्मा को लेकर प्लेन में चढ़ने लगता है, तभी पाल्मा रस्सी छुड़ाकर भागने लगती है क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी बल्कि उस बच्चे के साथ में रहना चाहती थी जो उससे बहुत प्यार करता है। पर तभी वहाँ उसे एक गार्ड पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती प्लेन में बिठा देता है। अब कहानी में यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जिस प्लेन से इगोर पाल्मा को लेकर जाने वाला था उसका पायलट विक्टर ही होता है। अब आखिरी समय में विक्टर प्लेन को उड़ाने से मना कर देता है। उसकी ये बात सुनकर जूरिना उसे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम ये क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारा लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड हो सकता है। लेकिन किसी भी बात की परवाह किए बगैर विक्टर प्लेन से बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ उसी प्लेन के एक एयर होस्टेस इगोर के पास में आ जाती है और उनसे कहती है कि अगर आपको पाल्मा को लेकर जाना है तो आपको उसका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यानी दोस्तों कहानी घूम फिर कर फिर एक बार वहीं आ जाती है, पर उसकी इस बातों को सुनकर मिनिस्टर वहाँ पर आ जाता है और जूरिना पर काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि आप लोग ये सब नाटक अब क्यों कर रहे हो? अब जूरिना मिनिस्टर से कहती है कि ये हमारे कंपनी का रूल्स है और हमें इसे पूरी तरह फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इन सब की बातों को सुनकर इगोर पाल्मा की तरफ देखता है और उसकी नम आंखों को देखकर वो समझ जाता है कि पाल्मा की खुशी किसमें है और वो उसके गले का पट्टा निकाल देता है और उसे कहता है कि पाल्मा अब तुम जाओ। पाल्मा वहाँ से भागना शुरू करती है और भागते भागते कोल्या के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वेल दोस्तों, एक जानवर इंसान के प्यार और नफरत को बखूबी समझ सकता है और जरूरत आने पर वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है।